तो हम सिक्स्थ लॉर्ड की प्लेसमेंट के बारे में चर्चा कर रहे थे कुंडली के विभिन्न भाव में जब भी सिक्स्थ लॉर्ड स्थित हो। इस वीडियो में अब ट्वेल्थ हाउस के बारे में विचार करेंगे। सिक्स्थ लॉर्ड अगर ट्वेल्थ हाउस में हो तो आपके प्रोफेशन पे, करियर पे या लाइफ पे कैसा प्रभाव पड़ सकता है। सिक्स्थ लॉर्ड अगर ट्वेल्थ हाउस में है तो ट्वेल्थ हाउस से रिलेटेड ही आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा आपका कोई मल्टीनेशनल कंपनी से संबंध हो सकता है या बार बार आपको अपने प्रोफेशन की वजह से विदेश यात्रा करनी पड़ती हो। इस प्रकार का जातक या तो एक डॉक्टर हो सकता है, एक वकील हो सकता है या किसी भी तरीके से वो एक केयर टेकर हो सकता है। सिक्स लॉर्ड अगर ट्वेल्थ हाउस में चला गया है तो जातक का बहुत सारा एफर्ट्स, बहुत सारी उसकी मेहनत जो वो अपने काम के लिए करेगा, रूटीन वर्क के लिए करेगा, बहुत व्यर्थ जाएगी। इससे आपको काफी ज्यादा नुकसान भी होगा और यहाँ आपकी हेल्थ को भी उतना ही ज्यादा खतरा है। अब सिक्स लॉर्ड अगर ट्वेल्थ हाउस में चला गया है तो जातक अपने खर्चों को मैनेज कर पाने में सक्षम नहीं होगा। उसके जितने भी आर्थिक रूप से डिसीजन होंगे वो उसके लिए नुकसानदायक होंगे। जातक कोई भ्रम में आके या ज्यादा सोच के किसी भी तरीके का ऐसा फाइनेंशियली रिस्क ले लेगा जिससे उसको नुकसान होगा। सिक्स लॉर्ड ट्वेल्थ हाउस में गया तो हाईली इमेजिनेटिव स्किल्स देता है, लेकिन आपका काम ऐसा हो सकता है जहां पर आपको बहुत ज्यादा सोचना पड़ता हो, समझना पड़ता हो या एनालिसिस करना पड़ता हो, तो आपके काम में उतनी ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी बढ़ जाएगी। सिक्स्थ लॉर्ड अगर एक शुभ ग्रह है, शुभ ग्रह होने के केस में आपको ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। वैसे तो अगर देखा जाए तो ये विपरीत राजयोग भी बन रहा है, बट इसमें ट्वेल्थ लॉर्ड की भूमिका भी बहुत अहम होगी। तो यहाँ अब प्लैनेट विशेष पे बहुत ज़्यादा आपको असर देखने को मिलेगा, यानी प्लैनेट के हिसाब से आपको सोचना होगा। कोई भी प्लैनेट जो आपका सिक्स्थ लॉर्ड है, वो एक बहुत ही शुभ ग्रह भी हो सकता है, एक बहुत ही क्रूर ग्रह भी हो सकता है। सिक्स्थ लॉर्ड अगर ट्वेल्थ हाउस में चला गया है तो जातक को कोई ना कोई प्रकार की स्पिरिचुअल एक्टिविटीज या कोई भी प्रकार की ऐसी एक्टिविटीज जिनमें ट्वेल्थ हाउस का बहुत अहम रोल हो। जैसे सिक्स्थ हाउस है वो आपका वर्क प्लेस है, वर्क प्लेस होने के साथ ही जो ट्वेल्थ हाउस है वो आपकी क्रिएटिविटी से जुड़ा है। तो कोई भी ऐसा जातक अपने वर्क प्लेस पे बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव हो सकता है, बहुत ही ज्यादा उसको सोचना समझना पड़ेगा या काफी ज्यादा उसको डिसीजन लेने पड़ेंगे, बहुत ज्यादा उसको मैनेजमेंट करना पड़ेगा। साथ ही आपके वर्क प्लेस पे जहाँ भी आप काम करेंगे वहाँ पर आपके बहुत सारे ऐसे समस्याएं आ सकती हैं सामने, जहाँ पर आपके कलीग्स के साथ नहीं बन रही, बॉस के साथ नहीं बन रही, आपकी हेल्थ को लेके कुछ बहुत बड़े खतरे हैं या आपका जो हेल्थ है उसको डैमेज करने के लिए कहीं ना कहीं जो आपका वर्क प्लेस होगा वो जिम्मेदार होगा। इसके साथ ही आपका कोई ऐसा स्थान हो सकता है वर्क प्लेस जहाँ पे किसी का ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा हो, जिसको किसी हेल्थ से रिलेटेड सर्विस दी जा रही हो, या कहीं ना कहीं आप ऐसे लोगों के मध्य होंगे जहाँ पर जो लोग एकांतवास में हैं, ज्यादातर एकांतवास वालों की आप कोई भी प्रकार से सेवा कर रहे हो। तो आप अपना जो भी सर्विस देंगे वो ऐसे लोगों को दे सकते हैं जो बहुत ही ज्यादा कहीं ना कहीं भोग विलास से निकलने के बाद एकांत में जा चुके हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा चुके हैं। तो ट्वेल्थ हाउस से रिलेट करेगा आपका प्रोफेशन कुछ हद तक। अब जो आपका सिक्स्थ हाउस है, सिक्स्थ हाउस आपकी खुद की बीमारियों का, आपके खुद के जितने भी ऑब्स्टेकल्स हैं लाइफ में उनका घर भी। इसलिए आपके लिए जो भी काम आप करेंगे वो करना आसान नहीं होगा, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आपके काम में ज़रूर रहेंगे। इसके अलावा आपका जो वर्क रूटीन होगा उसमें स्टेबिलिटी बहुत ही कम देखने को मिलेगी। आपके ऊपर आपके काम को लेकर बहुत सारी जिम्मेदारियां भी रहेंगी। इसके अलावा जो आपका सिक्स्थ लॉर्ड जो आपके ट्वेल्थ हाउस में गया है वो वहां किसी अन्य ग्रह के साथ जरूर बैठा हुआ हो सकता है। तो आपको उस ग्रह विशेष को भी देखना होगा, वो ग्रह जो जो आपके सिक्स्थ लॉर्ड के साथ बैठा है वो किस प्रकार का प्रभाव आपके सिक्स्थ लॉर्ड पे डाल रहा है। इसके अलावा जो आपका सिक्स्थ लॉर्ड ट्वेल्थ हाउस में है वो वहाँ रेट्रोग्रेड भी हो सकता है, अस्त भी हो सकता है। तो आपको ये सब भी चेक करना चाहिए। इसके साथ साथ यहाँ जो सिक्स्थ लॉर्ड है वो अन्य किस भाव का भी स्वामी है आपके चार्ट में, जिस भाव का भी वो स्वामी है उस हाउस से संबंधित भी आपको बहुत मेहनत करनी होगी। सिक्स्थ लॉर्ड अगर ट्वेल्थ हाउस में चला जाए तो जातक अक्सर अपने वर्क प्लेस पे बहुत ज्यादा सोचता है, बहुत ज्यादा विचार करता है, कभी कभी वो बहुत ज्यादा डेडिकेटेड होता है अपने काम के लिए, लेकिन कभी कभी उसका जो एफर्ट होता है स्पेशली माइंड से, जो जितना भी एफर्ट आप करते हैं, सोचते समझते हैं, एनालिसिस करते हैं, उसके बाद आप फाइनल डिसीजन तक पहुंचते हैं, उसमें आपको काफी एफर्ट लग जाएगा। सिक्स लॉर्ड ट्वेल्थ हाउस में है तो जातक को अपनी हेल्थ के लिए, वर्क रूटीन के लिए काफी खर्चे करने पड़ सकते हैं और आपका जो रूटीन होगा या काम करने का जो तौर तरीका होगा वो बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। तो नॉर्मली ये देखा जाए तो ये जो प्लेसमेंट है वो आपके एफर्ट को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा।
इसके अलावा ज़रूरत से ज़्यादा एफ़र्ट करने की वजह से या मेहनत करने की वजह से आपके खुद के स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। जहाँ तक कभी-कभी अगर विदेश जाके सेटल होता है अपने काम के पर्पज़ से या विदेश जाता है, तो उसको काफ़ी ज़्यादा एकांत फ़ील हो सकता है। इसके साथ-साथ जो आपका 6th लॉर्ड 12th हाउस में गया है, वो आपके बेडरूम की एक्टिविटीज़ या आपके रिलेशनशिप पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव डालेगा। तो ऐसा जो 6th लॉर्ड 12th हाउस में गया है, अब आपको देखना पड़ेगा 7वें घर से उसका संबंध है या नहीं किसी तरीके से। या फिर 7वें घर के स्वामी का आपके 12th हाउस से संबंध है या नहीं। अगर कोई भी प्रकार से इस प्रकार का संबंध बनता है आपके चार्ट में, तो आपकी मैरिड लाइफ में भी काफ़ी सारी समस्याएँ आ सकती हैं। साथ में लेकिन आपको अपने काम पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस करना ही होगा। आपको अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा ही करना होगा हमेशा ही। तो आपके काम में उतना ही ज़्यादा रिस्क भी बढ़ जाएगा और कभी-कभी आप खुद को बहुत ज़्यादा समय नहीं दे सकेंगे। इसके साथ-साथ जो आपका 6th लॉर्ड 12th हाउस में गया है, उस वजह से आपके काम करते हुए आपसे बहुत ज़्यादा गलतियाँ हो जाती होंगी या काम को आप सिस्टमैटिक तरीके से नहीं कर सकते होंगे। तो यहाँ हमेशा आपको किसी न किसी के एडवाइस की या गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती ही रहेगी। फिर जो आपका 12th लॉर्ड है वास्तव में उसका संबंध किन-किन भावों से है और 12th लॉर्ड आपका कौन-से भाव में बैठा है। अगर आपके 12th लॉर्ड का संबंध 6th हाउस से है, 4th हाउस से है, 9th हाउस से है, तो इस बात की बहुत प्रबल संभावना कि आपकी विदेश यात्रा होगी या अगर 12th हाउस का संबंध आपके लग्नेश से हो, तब भी ऐसा हो सकता है। अब जो आपका 6th लॉर्ड है वो किस प्रकार का प्लैनेट है, अगर वो एक शुभ ग्रह है, तो शुभ ग्रह होने के केस में उसकी क्वालिटीज़ में बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ होगा, उससे रिलेटेड मेहनत करनी पड़ेगी फिर आपको बहुत ही। इसके साथ-साथ फिर 6th लॉर्ड है वो अन्य जिस भाव का भी स्वामी है, उस भाव के लिए भी आपको उतना ही ज़्यादा एफर्ट लगेगा। हालाँकि वो भाव कौन-सा है, इस पर भी बहुत हद तक डिपेंड करेगा। बट अगर हम इसको काफ़ी पॉजिटिव नज़रिए से देखें, तो 6th लॉर्ड अगर 12th हाउस में चला जाए, तो विपरीत राजयोग बनाएगा। विपरीत राजयोग बनाने के केस में अब यहाँ तो आपको काफ़ी अच्छी स्थिति देखने को मिल सकती है। आप ये सोच रहे हैं कि विपरीत राजयोग बना है, बट इसमें फिर 12th लॉर्ड की भूमिका बहुत ज़्यादा अहम होगी और उसके साथ जो आपका 6th लॉर्ड के साथ बैठे हुए प्लैनेट है, उनकी भी बहुत अहम भूमिका होगी। इसके अलावा लेकिन अगर राहु या केतु का इम्पैक्ट बढ़ता हो आपके 6th लॉर्ड पे, तो उस केस में आपका विदेश यात्रा होना, विदेश में इवन सेटलमेंट होना बहुत ज़्यादा संभावित हो जाएगा। इसके साथ-साथ कभी-कभी आपको अपनी बीमारी के लिए बहुत लंबे समय तक ट्रीटमेंट लेना पड़ सकता है या हॉस्पिटल में आपको भर्ती रहना पड़ सकता है। तो यहाँ पे हमेशा ही हेल्थ को कुछ खतरे रहेंगे, हेल्थ के लिए आपको हमेशा ही कॉन्शियस रहना पड़ेगा। साथ-साथ में आपका जो वर्क होगा, जो आपके काम की प्रकृति होगी, वो भी आपके रूटीन वर्क को डिसाइड करेगी या आपकी हेल्थ में वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। तो अब जो 6th लॉर्ड का 12th हाउस में जाना है, कभी-कभी आपके कॉन्फिडेंस लेवल को इतना ज़्यादा कम कर देगा, जिससे आपको काम करने में बहुत ज़्यादा दुविधा रहेगी और लगभग आपको डबल एफर्ट लगाना पड़ेगा अपने हर काम के लिए। 6th लॉर्ड अगर 12th हाउस में चला जाए, तो जातक को किसी से भी अगर विवाद होगा, लड़ाई-झगड़ा होगा, तो उससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इवन जातक अपने 6th हाउस से उसको गेन होने में बहुत ज़्यादा समस्या रहेगी। तो जातक अगर कोई भी प्रकार की सर्विस प्रोवाइड करता है अगर 6th हाउस से रिलेटेड, तो जातक को बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। हार्ड वर्क के साथ-साथ उसकी जो मेहनत होगी, वो सही डायरेक्शन में हो, तभी जातक को यहाँ कुछ लाभ हो सकता है। अब जो आपका 6th लॉर्ड 12th हाउस में गया है, वो अन्य आपके कौन-कौन से भावों को प्रभावित कर रहा है, क्योंकि वो अपने ही भाव पे दृष्टि डालेगा, तो निश्चित तौर पे ही वो यहाँ आपको 6th हाउस से जुड़े मैटर्स में प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा। बट उसमें आपके 12th हाउस में बैठा हुआ ग्रह और आपके 12th लॉर्ड की भी भूमिका बहुत अहम होगी। तो अगर आपका 12th लॉर्ड बहुत अच्छी स्थिति में है या 12th हाउस में आपके 6th लॉर्ड का कोई सपोर्टिव प्लैनेट अगर बैठा हो, तो आपको ज़रूर हेल्प मिल सकती है 6th हाउस से जुड़े मैटर्स में। बट आपका जो भी ग्रह है 6th लॉर्ड, वो आपके अन्य भावों पर भी दृष्टि डालेगा, तो उन भावों के स्वामियों और उन भावों पर जो दृष्टि पड़ रही है आपके 6th लॉर्ड की, उसको भी आपको देखना होगा। इसके साथ-साथ जिन भावों पर भी आपका 6th लॉर्ड दृष्टि डालेगा, उनका संबंध भी आपको 12th हाउस से जोड़कर अवश्य देखना चाहिए। इसके अलावा जो आपका 6th लॉर्ड है, वो अपनी महादशा में या अंतर्दशा में कुछ बहुत ही एक्सट्रीम रिज़ल्ट आपको दे सकता है। लेकिन आपको यहाँ पर 12th हाउस पे फ़ोकस बहुत ज़्यादा करना होगा। जब भी आप कोई भी काम करते हैं या किसी भी तरीके की प्लानिंग करते हैं, तो 12th हाउस का इन्वॉल्वमेंट आपके काम में या आपकी सर्विस में ज़रूर ही रहेगा। तभी आपको कुछ फ़ायदा भी हो सकता है। तो इस तरीके से आपको देखना होगा। फिर यहाँ आपको प्लैनेट विशेष के हिसाब से चलना होगा। जैसे अगर जुपिटर आपका 6th लॉर्ड है, तो 6th लॉर्ड होने के केस में ज़्यादातर केस में देखिए हर प्लैनेट अगर अपने से 7वें में स्थित है, तो वो अपने शत्रु के ही घर में स्थित है। बट वो एक शुभ ग्रह अगर है, जैसे कि जुपिटर एक ऐसा ग्रह है जो आपको काफ़ी स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर जा सकता है। तो कभी-कभी आपका अपने वर्क प्लेस से दूर जाने का या अपने वर्क प्लेस को बदलने का भी मन करेगा या कभी-कभी आप अपना जो है रिज़ाइन वगैरह भी कर देंगे इस कंडीशन की वजह से। यानी
आप कोई भी गलत फैसला ले लेंगे, बहुत जल्दी रिजाइन कर देंगे और आप स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ जाएँगे। या फिर आप 12th हाउस से जुड़ी हुई भी कोई ऐसी क्रिया या कोई ऐसी सर्विस दे सकते हैं लोगों को, जिसमें मेडिटेशन है, कोई भी प्रकार की साधना वगैरह है, सिद्धि वगैरह है या 12th हाउस से जुड़ी हुई अन्य भी बहुत सारी सर्विसेज हो सकती हैं। तो इस तरीके से आपको देखना है जब भी आपका 6th लॉर्ड आपके 12th हाउस में स्थित हो।